सभी मित्रों को सादर नमस्ते। आज हम मुंडक उपनिषद के एक बहुत ही सुंदर श्लोक पर विचार करेंगे। वेदों में जिस दार्शनिक मंतव्यों का प्रकाश किया गया है, वेदों में जो उपासना पद्धति बताई गई है, वेदों में जो ईश्वर का, जीव का और प्रकृति का स्वरूप वर्णित किया गया है, उसी को आधार बनाकर ऋषि मुनियों ने वैदिक ग्रंथों की रचना की है। उपनिषदों में जो कुछ बताया गया है, दर्शन शास्त्रों में जो कुछ वर्णन किया गया है और अन्य वैदिक साहित्य में जिन बातों का प्रकाश किया गया है, ये सारी बातें प्रायः वेदों के अनुकूल है। प्रायः एक ही प्रकार की विचारधारा का सभी ने प्रकाश किया है। उदाहरण के रूप में वेदों में विशुद्ध एकेश्वरवाद पाया जाता है। वेदों में बताया गया है कि इस सकल संसार का एक ही परमात्मा है, एक ही ईश्वर है। समस्त ब्रह्मांड में उसी एक ही ईश्वर का शासन चलता है और समस्त मानव जाति का उपास्य देव एक ही ईश्वर है। इस एकेश्वरवाद का प्रकाश वेदों में बहुत स्पष्ट भाषा में किया गया है और वैदिक साहित्य में भी, उपनिषदों में, दर्शन शास्त्रों में एवं अन्य ग्रंथों में इसी एकेश्वरवाद के दर्शन हमें होते हैं। वेदों में यह भी बताया गया है कि ईश्वर सर्वत्र व्यापक है, सर्वव्यापी है। अन्य वैदिक ग्रंथों में भी यही बात दोहराई गई है, भिन्न भिन्न शब्दों में, भिन्न भिन्न वर्णन शैली में, कि परमात्मा सर्वत्र व्यापक है, वह सभी जगह विद्यमान है। संपूर्ण सृष्टि में कोई ऐसा स्थान नहीं है कि जहां ईश्वर का अस्तित्व न हो। इसी प्रकार अन्य महत्वपूर्ण दार्शनिक एवं सैद्धांतिक विषयों में, वैदिक ग्रंथों में वही बातें कही गई है जो मूल रूप से वैदिक संहिताओं में, अर्थात ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद में कही गई है। एक ऐसी ही बात वेदों में कही गई है कि परमात्मा का सर्वश्रेष्ठ और निज नाम ओम है। ओम ईश्वर का मुख्य नाम है, जिसमें ईश्वर के अन्य नामों का समावेश भी हो जाता है। यजुर्वेद में स्पष्ट कहा है कि ईश्वर का नाम ओम है। ओम क्रतो स्मर, क्लिबे स्मर, कृतम स्मर, ओम खम ब्रह्म। ये वाक्य यजुर्वेद के अंतिम अध्याय में पढ़ने को मिलता है। इन्हीं वाक्यों के माध्यम से यह कहा गया है कि परमात्मा का मुख्य नाम ओम है, जो आकाशवत सर्वत्र विद्यमान है, अनंत है। उपनिषदों में और दर्शन शास्त्रों में भी ओम का महिमा गान किया गया है। महर्षि पतंजलि जी ने अपने योग दर्शन में बहुत ही स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि परमात्मा का नाम ओम है। उन्होंने सूत्र दिया है, तस्य वाचकः प्रणवः। ईश्वर का वाचक, ईश्वर का सूचक, ईश्वर का बोधक नाम है ओम, प्रणव। उन्होंने प्रणव शब्द का प्रयोग किया है, जो केवल ओम के लिए ही प्रयुक्त होता है। प्रणव में प्र उपसर्ग है और हणु धातु से प्रणव शब्द बनता है। हणु स्तुतौ, जिससे स्तुति की जा सके उत्तम ढंग से, प्रकृष्ट ढंग से, इसे कहते हैं प्रणव। प्रकर्षेण
नूयते स्तूयते अनेन इति प्रणवः। जिस नाम से, जिस शब्द से परमात्मा की उत्तम ढंग से स्तुति की जा सके उसे प्रणव कहते हैं। इसी प्रणव की स्तुति उपनिषदों में भी गाई गई है। मुंडक उपनिषद के एक श्लोक में अलंकार की शैली में ओम की उपादेयता, ओम का महत्व समझाया गया है। मुंडक उपनिषद में यह श्लोक दूसरे मुंडक के दूसरे खंड में चौथे क्रम पर आता है। यह श्लोक बहुत ही सरल है और उपनिषदकार ने इस श्लोक के माध्यम से ओम की उपयोगिता, ओम का महत्व बहुत ही सुंदर ढंग से समझाया है। यह श्लोक इस प्रकार है। प्रणवो धनुः, प्रणवो धनुः, शरो ह्यात्मा, शरो ह्यात्मा, ब्रह्म तल्लक्ष्यम मुच्यते, ब्रह्म तल्लक्ष्यम मुच्यते, अप्रमत्तेन वेद्धव्यम, अप्रमत्तेन वेद्धव्यम, शरवत् तन्मयो भवेत्। इस श्लोक में यह कहा गया है कि जो प्रणव है, जो ओमकार है, जो ईश्वर का मुख्य नाम ओम है, इसका तुम धनुष बनाओ। तुम ओम इस शब्द का, इस नाम का धनुष बनाओ। और आगे कहा है शरो ही आत्मा, शरह ही आत्मा, अर्थात तुम अपने आत्मा को तीर बनाओ। बाण किसे बनाओ? प्रणव को, ओम को। और तीर किसे बनाओ? अपनी आत्मा को तीर बनाओ। फिर क्या करो? अपना लक्ष्य क्या है, टारगेट क्या है, यह बताया गया है। ब्रह्म तद लक्ष्यम उच्यते। और जो ब्रह्म है, ईश्वर है, परमात्मा है, उसे अपना लक्ष्य बनाओ, टारगेट बनाओ। और फिर क्या करो? तो कहते हैं अप्रमत्तेन वेद्धव्यम। अप्रमत्तेन, इसका अर्थ होता है अत्यंत सावधान होकर, कुशलतापूर्वक, एकाग्रता से, ध्यानपूर्वक, आलस्य और प्रमाद को छोड़कर पूरे उत्साह और समर्पण भाव से अपने लक्ष्य को बिंदो। अप्रमत्तेन वेद्धव्यम, परमात्मा रूपी टारगेट को बिंद दो। ओम का बाण बनाओ, अपने आत्मा को तीर बनाओ। और जो ब्रह्म तुम्हारा लक्ष्य है, उसे सावधानी पूर्वक, कुशलता पूर्वक, उत्साह पूर्वक, एकाग्र मन से, ध्यान पूर्वक, समर्पण भाव से बिंद दो। अपने परमात्मा रूपी लक्ष्य को बिंद दो। इसलिए कहा है अप्रमत्तेन, बहुत कुशलता पूर्वक, बिना किसी आलस्य और प्रमाद के इस काम को करो। फिर क्या होगा? अंत में कहा है श्लोक में शरवत्, जैसे तीर अपने लक्ष्य में प्रवेश करता है, उसी तरह शरवत् तन्मयो भवेत्, तुम परमात्मा में तन्मय हो जाओ। परमात्मा का सानिध्य पाकर परमात्मा का साक्षात्कार करो। यह विधि उपनिषदकार ने इस श्लोक में बताई है। इस श्लोक में आध्यात्मिक प्रक्रिया में
योगाभ्यास में, ईश्वर की उपासना में ओम का महत्व क्या है यह बताया गया है। यहाँ ओम को बाण बताया गया है। ओम का बाण बनाओ अर्थात ओम शब्द का अर्थ चिंतन करो, ओम के विषय में ज्ञान प्राप्त करो। ओम परमात्मा का वाचक नाम है, परमात्मा वाच्य है और ओम उसका वाचक है। परमात्मा नामी है, ओम नाम है। नाम और नामी के संबंध को जानना अत्यंत आवश्यक है। ओम शब्द के अनेक अर्थ शास्त्रों में वर्णित है। मांडुक्य उपनिषद में इसी ओम की व्याख्या की गई है। अन्य उपनिषदों में और अन्य वैदिक शास्त्रों में ओम की व्याख्या पाई जाती है। ओम शब्द अव धातु से बना है। अव धातु के अनेक अर्थ दिए गए हैं, परंतु सबसे प्रथम स्थान पर रक्षण यह अर्थ पाया जाता है। अव धातु के मुख्य अर्थ को अगर हम ग्रहण करते हैं तो अवति इति ओम ऐसा कहा जाता है। जो रक्षण करता है, जो प्रोटेक्ट करता है, उसे ओम कहते हैं। ईश्वर सर्वरक्षक है। ईश्वर समस्त जीवों के रक्षक है, मनुष्यों के, प्राणियों के और अन्य जीव जंतुओं के, सभी देहधारियों के रक्षक है परमात्मा। उनका जो यह गुण है सबकी रक्षा करना, इस गुण की अभिव्यक्ति ओम नाम से होती है। इसलिए जब भी ओम नाम को हम बोलते हैं या ओम शब्द पर विचार करते हैं तो हमें सर्वप्रथम ईश्वर का यह सर्वरक्षक गुण ध्यान में आता है। अवति इति ओम। ईश्वर हमारी रक्षा कैसे करता है इस पर भी विचार होना चाहिए। ईश्वर के संबंध में विचार करना, इसका यही अर्थ होता है कि ईश्वर के गुण, ईश्वर के कर्म और ईश्वर के स्वरूप के बारे में विचार करना, इसी को ईश्वर का चिंतन कहा जाता है। ईश्वर कैसा है, ईश्वर में कौन से गुण है, ईश्वर में कौन से गुण नहीं है, ईश्वर के कर्म क्या है, ईश्वर क्या करता है और ईश्वर का स्वभाव कैसा है, यह सब जानने को ईश्वर का चिंतन कहते हैं। ओम नाम से ईश्वर का सर्वरक्षक गुण को याद किया जाता है। ईश्वर हमारा रक्षण अनेक प्रकार से करता है। ईश्वर के रक्षण करने का अनेक ढंग है। विभिन्न प्रकार से परमात्मा हम सबकी रक्षा करता है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि कोई साधु रास्ते में जा रहा है और उसके पीछे कोई दुष्ट चोर लग जाता है और अकेले में साधु को डराकर साधु का सामान लूटने का प्रयास करता है और उसी समय कहीं से एक सांप आ जाता है, सर्प आ जाता है जो उस चोर को डसता है। इससे साधु की रक्षा हो जाती है, साधु बच जाता है, साधु का सामान बच जाता है और इसे इस रूप में लिया जाता है कि परमात्मा ने इस साधु की चोर से रक्षा की। एक दूसरा दृष्टांत देखते हैं। किसी वाहन में 8-10 व्यक्ति जा रहे हैं और रास्ते में अकस्मात हो जाता है। इस अकस्मात में 2 लोगों को थोड़ी चोट आती है जबकि एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। साधारणतया हम समझते हैं कि जो बच गए और जिनको थोड़ी सी चोट ही लगी उन सब का परमात्मा ने रक्षण किया है।
ईश्वर इस प्रकार से रक्षण करता है। एक और दृष्टांत देखते हैं। 3 व्यक्ति कुएं में गिर गए, उनमें से 2 बच गए और एक की मृत्यु हो गई। तो जो 2 बच गए हैं उनके लिए ऐसा समझा जाता है कि ईश्वर ने उन दोनों की रक्षा की। परंतु हमें यह समझना होगा कि ईश्वर इस प्रकार से रक्षण नहीं करता है। यदि किसी व्यक्ति पर कोई अन्य व्यक्ति अन्याय करता है, हिंसा करता है, ताड़ना करता है, अपमान करता है, गाली देता है, तो उस समय परमात्मा धार्मिक व्यक्ति की भी रक्षा नहीं करते हैं और अनाचार करने वाले व्यक्ति को तत्काल रोकते भी नहीं है। एक्सीडेंट वगैरह में जिन व्यक्तियों की मृत्यु होती है उसका कारण होता है क्रिया का परिणाम। जैसी क्रिया होती है और उस क्रिया का जो परिणाम होता है उसे देखना चाहिए। जिस व्यक्ति को मर्म स्थान पर चोट लगी है उसकी मृत्यु संभव है, और जिन व्यक्तियों को मर्म स्थान पर चोट नहीं लगी है परंतु अन्य अंगों पर जो कठोर है उन पर चोट लगी है, तो इसके कारण वे बच जाते हैं। कुएं में गिरने वालों में भी जो कुएं की दीवार से टकरा जाते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है, जबकि जो सीधे पानी में गिरते हैं उसकी बचने की संभावनाएं अधिक होती है। परमात्मा सर्वरक्षक होते हुए भी मनुष्यों की, आत्माओं की कर्म स्वतंत्रता को रोकता नहीं है। ईश्वर किसी भी मनुष्य को कुछ भी करने से रोकता नहीं है। इसलिए कि क्या करना, क्या नहीं करना, कब करना है, कैसे करना है, यह जीवात्माओं की कर्म स्वतंत्रता है। ईश्वर सर्वरक्षक होते हुए भी किसी के कर्म स्वतंत्रता को रोकता नहीं है। मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र है, तथापि ईश्वर सर्वरक्षक है। कैसे ईश्वर हमारी रक्षा करता है, इस पर अब विचार करते हैं। जब हम माता के शरीर में होते हैं और हमारे नन्हे से शरीर की रचना हो रही होती है, उस समय हमारा जिस ढंग से पालन पोषण हो रहा है, माता के शरीर से हमारे शरीर का जिस प्रकार से संबंध स्थापित किया जाता है, उसे करने वाला परमात्मा है और वही हमारा रक्षण करता है। ईश्वर ने इस सृष्टि को बनाकर हमें अनेक प्रकार के सुख के साधन प्रदान किए हैं। यह भी ईश्वर का सर्वरक्षक स्वरूप है। हवा, पानी, प्रकाश, वृक्ष, वनस्पति, फल, फूल, उपयोगी पशुएं, इन सभी का निर्माण करके परमात्मा हमारा रक्षण ही कर रहा है। हम जब कभी अच्छा कार्य करने का निर्णय करते हैं, उस समय परमात्मा हमारे हृदय में उत्साह प्रदान करता है, आशा प्रदान करता है, हर्ष प्रदान करता है, निर्भयता देता है, ताकि हम इस उत्तम कार्य को करें। फिर भी वह हमें विवश नहीं करता है कि हम यह करें ही। कर्म करने की स्वतंत्रता सदैव हमारी ही होती है। ईश्वर केवल संकेत करता है, समर्थन करता है कि यह उत्तम कार्य है जिसका
तुमने निश्चय किया है इसे करो। और ऐसे ही जब कभी हम किसी निंदित कार्य को करने का विचार करते हैं, उसी समय ईश्वर हमारे अंदर संकोच, भय, लज्जा, शर्म इत्यादि भावों को उत्पन्न करता है और हमें सचेत करता है कि यह कार्य करने जैसा नहीं है, इसे मत करो। यह भी ईश्वर का एक ढंग है हमारी रक्षा करने का। संसार में अनेक ज्ञानी, विद्वान, परोपकारी, आप्त पुरुष है। उन महान पुरुषों के, उन महान महिलाओं के योगदान से, उनके माध्यम से भी हमें सुख की प्राप्ति होती है और हमारे दुख कम होते हैं। परमात्मा ही मूल शक्ति स्रोत है जिससे ये महान स्त्री एवं पुरुष संसार का उपकार करते हैं। यह भी परमात्मा का रक्षण करने का एक प्रकार है। इस प्रकार ईश्वर हमारी रक्षा करता है। ईश्वर को सर्वरक्षक इसलिए भी कहा गया है कि इस संसार को उत्पन्न करने के बाद उसने वेदों के रूप में दिव्य ज्ञान प्रदान किया है, जिसे पढ़कर हम यह जान सकते हैं कि हमें इस सृष्टि के विभिन्न पदार्थों का कैसे सदुपयोग करना है, किन किन पदार्थों से हमें बचना है, हमें कैसे सुखी होना है और हम किस प्रकार दुखों से दूर रह सकते हैं। यह सारा ज्ञान परमात्मा ने वेदों के माध्यम से सृष्टि के आरंभ में प्रकाशित किया है। यह भी ईश्वर का सर्वरक्षक कार्य है। वेदों के माध्यम से वह हमारी रक्षा करता है। जब हम पवित्र होकर ईश्वर की उपासना करते हैं, ईश्वर का ध्यान करते हैं, तो ईश्वर हमें अपना आनंद प्रदान करता है, अपना ज्ञान प्रदान करता है, हमारी बुद्धि को तीक्ष्ण करता है, सन्मार्ग पर सदैव प्रेरित करता है। यह भी ईश्वर का सर्वरक्षक रूप है। इस प्रकार विचार करने से ईश्वर कैसे सर्वरक्षक है, किस प्रकार सभी जीवों का रक्षण करता है, यह बात हमारी समझ में आएगी। इसलिए जैसा महर्षि पतंजलि जी ने योग दर्शन में कहा है कि तस्य वाचकः प्रणवः, उस ईश्वर का नाम ओम है, तज्जप तदर्थ भावनम, उस ओम नाम का जप करते हुए, इस ओम नाम का अर्थ चिंतन करते हुए परमात्मा को समर्पित होकर जप करना चाहिए। इससे मन की एकाग्रता बढ़ती है। आगे चलकर धारणा, ध्यान और समाधि का मार्ग प्रशस्त होता है। व्यक्ति आध्यात्मिक उन्नति करता करता अंत में समाधि प्राप्त कर लेता है और ईश्वर साक्षात्कार कर अपने संपूर्ण क्लेशों को दूर करके, अविद्या को समाप्त करके मुक्ति या मोक्ष को प्राप्त करता है। इसी अंतिम उद्देश्य की सिद्धि के लिए ओम की उपयोगिता बहुत है। यही उपनिषदकार यहाँ हमें बता रहे हैं कि ओम को धनुष बनाकर और अपने आत्मा को तीर बनाकर सावधानी पूर्वक, एकाग्रता पूर्वक ब्रह्म जो परमात्मा हमारा लक्ष्य है, उसकी प्राप्ति के लिए, उसके साक्षात्कार के लिए अप्रमत्तेन, सावधानी पूर्वक, एकाग्रता पूर्वक, पूरे समर्पण भाव से अपने लक्ष्य को बिंदना चाहिए और तब ईश्वर में तन्मय होना चाहिए। ईश्वर की सन्निधि को पाकर, ईश्वर की उपासना करते हुए, ईश्वर को अपने अंदर एवं बाहर सर्वत्र व्यापक समझते हुए, ईश्वर का अस्तित्व सर्वत्र है ऐसा समझकर, वह हमें देख रहा है, सुन रहा है और जान रहा है ऐसा समझकर ईश्वर की आज्ञा के अनुसार ही अपना व्यवहार करने से हमारा आध्यात्मिक उत्थान होता है और हमारा जीवन आनंद, संतोष, प्रसन्नता और निर्भयता से भर जाता है। यही इस श्लोक का तात्पर्य है। आशा है कि आपको उपनिषद का यह श्लोक पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।